हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था की संकल्पनाएं। जो चैप्टर 1 है उसी का ये टॉपिक है कि जो ग्लोबलाइजेशन है या भूमंडलीकरण जिसको कहते हैं, उसके क्या प्रभाव बालक की बाल्यावस्था पर पड़ते हैं, ये हमें आज के इस टॉपिक में समझना है। क्या उससे निपटने की चुनौतियां पैदा हुई हैं, ग्लोबलाइजेशन कैसे बच्चों की जो बचपन है, बाल्यावस्था है, उसको प्रभावित कर रहा है। तो इस टॉपिक को आज हम समझेंगे और डिस्कस करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो सबसे पहले बात, एक वर्ड है वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो इसका क्या प्रभाव होगा, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण है क्या। भूमंडलीकरण का मतलब है कि जो वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है, वो कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसके बीच में लगातार जो आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक जो संस्कृतियां हैं अलग अलग, वो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, अपने विचारों का, अपने यहाँ के सामानों का आदान प्रदान कर रही हैं। और इस जब व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश, एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के लोग उस देश में आते हैं, तो इससे क्या होता है, संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है। वो एक दूसरे के बारे में सीखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। और आज की दुनिया चाहे ऑनलाइन के कारण कहें या व्यापार के कारण कहें, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी देश एक दूसरे से आज अच्छे से कनेक्टेड हैं। आप एक पल में यहाँ बैठ करके कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बातें कर सकते हैं, उनसे जो है अपना विचार साझा कर सकते हैं, उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। ये सब एक क्लिक में संभव है आज इंटरनेट के युग में। तो यही है वैश्वीकरण। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम वैश्वीकरण को और डिटेल में समझें, हमें बस मोटा मोटा ये पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि सारे देश और संस्कृति आज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हमें यह समझना है कि बाल्यावस्था पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है और कौन कौन से कारक हैं जिनका प्रभाव पड़ रहा है, क्या चुनौतियां हैं, और क्या इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे लास्ट में कि हम इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण आपको पता चल गया, ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, कनेक्टेड वर्ड या वन वर्ड हम कहें, ये सब जुड़े हैं, ये है। चाहे तो आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश, समाज और संस्कृतियां आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक, दोबारा से बता दूं, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देश, समाज और संस्कृतियां आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं या जुड़ी रहती हैं, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बालक पर इन सब का क्या प्रभाव होगा, क्या बालक इससे प्रभावित होगा या नहीं होगा। ये जो आज का जो समाज है, ग्लोबलाइजेशन है, एक दूसरे के साथ संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, व्यापार हो रहा है, इससे बालकों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पहले ये बिल्कुल इसका प्रभाव बालकों पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, आज जो है विश्व बालक को एक प्रोडक्ट के रूप में देखता है, उपभोक्ता के रूप में। बच्चों को सेंटर में रख करके चीजें बनाई जाती हैं, बच्चों की पसंद नापसंद को सोच करके चीजें बनाई जाती हैं। आज देखो खिलौनों का बाजार कितना है, फास्ट फूड का मार्केट कितना बढ़ गया है, वीडियो गेम्स, मोबाइल, बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, बच्चों को पसंद आने वाले कलर चॉइसेस को ध्यान में रख करके चीजें बनाई जाती हैं। तो यानी बच्चे को अब विश्व जो है उपभोक्ता के रूप में देखता है। अब एक बाल्यावस्था यहां से उपभोक्ता के रूप में निकल करके सामने आती है, जब उपभोक्ता के रूप में बालक, वैश्वीकरण में क्या है, बालक भी एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता के रूप में बाल्यावस्था। पहली संकल्पना तो हम ये समझेंगे कि बच्चे को कैसे कंज्यूमर समझा जा रहा है आज के विश्व में।
उपभोक्ता के रूप में बाल्यावस्था। अब ये देखो, ये बालक है, इसके खिलौने स्पेशली आप देखो तो आजकल खिलौनों का मार्केट कितना है। बच्चों के संदर्भ में तरह तरह के खिलौने डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए खरीदते हैं और बच्चों के अट्रैक्शन ज्यादा हो इसलिए उनके यूनिक डिजाइन, यूनिक कलर बनाए जाते हैं। बच्चों के कपड़े देखो कितने ब्रांडेड आते हैं या प्रिंटेड आते हैं। बच्चों का मार्केट, खिलौनों का मार्केट हो, कपड़ों का हो, फास्ट फूड का मार्केट हो, इस सब में ये बच्चे को क्या समझ रहे हैं, कंज्यूमर। फास्ट फूड का मार्केट है, मोबाइल वीडियो गेम का मार्केट है, बच्चों को कंज्यूमर बनाया जा रहा है। मोबाइल है, वीडियो गेम्स हैं, इसमें बच्चे को क्या माना जा रहा है, उपभोक्ता माना जा रहा है, कंज्यूमर। तो वैश्वीकरण में बच्चों पर क्या है, एक तरह का बच्चों को सिर्फ हम ये मान रहे हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक ग्राहक है। अब उसकी सोच के अनुसार, उनके पसंद के अनुसार प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आप देखो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ब्रांड हैं, फर्स्ट क्राई जैसे या और भी कई से, जो बच्चों के लिए ही स्पेशली कपड़े, खिलौने वगैरह डिजाइन करते हैं। बच्चों के लिए ही ब्रांडेड जो चीजें हैं वो डिजाइन की जाती हैं। तो ये ग्लोबल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ब्रांडेड उत्पाद बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी बच्चों की एक पहचान किससे जुड़ गई है, प्रोडक्ट से जुड़ गई है। आज बच्चे सिर्फ एक बालक नहीं होकर के उपभोक्ता हैं, और उन्हें उपभोक्ता मान करके उनकी बाल्यावस्था में उनके सेंटर में रख करके चीजें डिजाइन की जा रही हैं। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव है बालक की बाल्यावस्था पर, है ना। और आप देखोगे तो जो एडवर्टाइजमेंट की मार्केट है, मार्केटिंग जो है, या एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं इनमें भी बच्चों को टारगेट करके या बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन की जाती हैं। अब आप देखो चाउमीन का या मैगी का या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का या चॉकलेट का या बर्गर का जो एड आता है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बच्चों को वो पसंद आए, बच्चे अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। तो बच्चे जो है अब क्या हो गए हैं, एक उपभोक्ता समूह हो गए हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या हो गए हैं, एक उपभोक्ता समूह हो गए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भूमंडलीकरण ने बच्चों को उपभोक्ता वर्ग के रूप में स्थापित किया है। लिख लें आप 2-3 लाइन। भूमंडलीकरण ने बच्चों को उपभोक्ता वर्ग के रूप में स्थापित किया है। इसमें खिलौने, कपड़े, फास्ट फूड, मोबाइल, वीडियो गेम्स, ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड उत्पाद, फास्ट फूड, मोबाइल, वीडियो गेम और ब्रांडेड उत्पाद आज बच्चों की पहचान बन गए हैं। आज बच्चों की पहचान बन गए हैं। अब ये सब चीजें बच्चों की पहचान बन चुके हैं, बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। और बच्चे केवल उपभोक्ता ही नहीं, लिखें, और बच्चे केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि विज्ञापनों का लक्षित समूह भी बन गए हैं। टारगेटेड एड बनाए जाते हैं स्पेशली बच्चों को पसंद और नापसंद के आधार पर। क्या बच्चों को पसंद आएगा, आप देखोगे एड के कलर कॉम्बिनेशन तक में भी ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे इस कलर कॉम्बिनेशंस के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या इस रीजन में ये कलर कॉम्बिनेशंस ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इतना ज्यादा टारगेटेड एड बनाए जाते हैं। तो बच्चे केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि विज्ञापनों का लक्षित समूह भी बन गए हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ बाल्यावस्था पर, उपभोक्ता के रूप में बाल्यावस्था। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। सेकंड, दूसरे बात करें, आज जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, मीडिया से कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, एंड्रॉइड, इन सब के बारे में वो अच्छी तरह परिचित हैं। यानी आज बच्चे मीडिया
व प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को कहते हैं प्रौद्योगिकी आधारित बाल्यावस्था, मीडिया व प्रौद्योगिकी आधारित बाल्यावस्था। अब ये जो मीडिया है या जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब बालक के बचपन को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल सी बात है, बिल्कुल करेगा। आज का जो सोशल मीडिया है या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब बच्चों के जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं। इसके कारण बच्चों में डिजिटल जो अवेयरनेस है वो बढ़ी है, पर साथ ही साथ डिजिटल चीजों को लेकर के लत भी लगी है ना। अब वो एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं कुछ बच्चे तो ये सारी चीजें हैं। उनमें जो है कहीं ना कहीं बच्चे जो है अकेला महसूस करने लगे हैं, ज्यादातर अकेलापन उनमें बढ़ गया है। तो ये पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखा जा रहा है, बच्चों के बीच में सोशल मीडिया का प्रभाव देखा जा रहा है। तो मीडिया और प्रौद्योगिकी आधारित जो वातावरण है उसमें बाल्यावस्था कैसी है? वातावरण में बाल्यावस्था, अच्छा ये हेडिंग को पूरा लिख लीजिएगा, मीडिया प्रौद्योगिकी आधारित वातावरण में बाल्यावस्था। तो इसमें क्या है? इसमें बच्चे किससे जुड़े हैं? टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इंटरनेट के द्वारा जुड़े हैं। वो सोशल मीडिया भी चलाते हैं, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी देखते हैं, इन सब के कारण उनमें डिजिटल लत लग रही है। ठीक है, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगते हैं। कुछ बच्चे जो है बहुत गहराई से अगर इनमें डूब जाते हैं तो वो जो है गलत लोगों के शिकार भी बन जाते हैं। आजकल डिजिटल फ्रॉड्स बहुत होते हैं, और यहाँ तक कि बच्चों के साथ डिजिटली ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यौन अत्याचार या यौन व्यवहार भी देखा जा रहा है उनके साथ। तो ये सब चीजें जो है परेशानी पैदा करने वाली भी है। वहीं बालक जो है इसका फायदा भी उठा रहे हैं, विश्व की जो संस्कृति है उससे परिचित हो जाते हैं, पूरी दुनिया को जान रहे हैं, अलग अलग देशों से जुड़े हैं, उनके बारे में उनको नॉलेज हो जाती है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी जगह से जो है बच्चे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग संस्कृति के बारे में जान रहे हैं, उनकी भाषा पहले से ज्यादा समृद्ध हो गई है क्योंकि वो अब दुनिया की कई भाषाओं को भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं। जीवन शैली जो है वो पश्चिमी जीवन शैली या हम कहें कि जीवन शैली में परिवर्तन देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चे और आसपास के वातावरण के कारण अपनी जीवन शैली में उन चीजों को अपना रहे हैं जो बाहर वो देखते हैं। तो जीवन शैली में परिवर्तन देखा जा रहा है। तो ये सब क्या है? मीडिया और प्रौद्योगिकी के कारण जो बाल्यावस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, और ये वैश्वीकरण के कारण आ रहे हैं। ये बात समझ में आई, वैश्वीकरण के कारण। तो यहाँ पे जैसे ये बच्चा कनेक्टेड है तो यहाँ से ये सीखता भी है, जानकारियां भी लेता है, पर इसका नुकसान भी होता है कई बार, अकेलापन और डिजिटल चीज, इन प्लेटफॉर्म्स की लत भी लग जाती है बच्चों को। वो दुनिया से कई बार अकेला महसूस करने लगते हैं, आभासी एक दुनिया क्रिएट हो जाती है जिसमें वो फिर सामाजिकता और आस पड़ोस को भूल जाते हैं। तो ये इसके नुकसान है। इसको आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, मैं बता देता हूं, लिख लीजिए। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बच्चों की जिंदगी बदल दी है, उनकी दुनिया बदल दी है। आप लिख सकते हैं बच्चों की जिंदगी बदल दी है। आजकल बच्चों के पहले जैसा नहीं है, बच्चे आस पड़ोस में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। अब तो बच्चे को जैसे ही फ्री टाइम मिलता है वो फोन चलाने लग जाता है ना। वो फोन चलाता है, उसमें गेम्स खेलता है, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब चलाता है, वीडियोस देखता है। तो पहले बच्चे क्या करते थे? पहले अगर उनको पढ़ाई के अलावा कुछ हुआ तो आस पड़ोस में खेलने चले जाते थे, आस पड़ोस, तो वो इस तरह के गेम्स में रहते थे। आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बच्चों की जिंदगी बदल दी है। बच्चे वैश्विक भाषा, संस्कृति और जीवन शैली, बच्चे वैश्विक यानी ग्लोबल रूप से जो भाषा है, पूरी दुनिया में बोले जाने वाली भाषा, जैसे अंग्रेजी बहुत बढ़ रही है, इंटरनेट के कारण ही बढ़ रही है, या
जो संस्कृति है दुनिया की, हम कहते हैं पश्चिमी जीवन शैली को ज्यादा लोग अपना रहे हैं, उसमें भी योगदान कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का और सोशल मीडिया और इंटरनेट का ही है। तो बच्चे वैश्विक संस्कृति, भाषा और जीवन शैली से जल्दी परिचित हो जाते हैं, ज्यादा सीख रहे हैं, उससे ज्यादा इंट्रोड्यूस उनके सामने ये सब चीजें आ रही हैं, तो उनसे जल्दी परिचित हो जाते हैं। इससे सीखने के अवसर तो बढ़ रहे हैं, देखें, इससे सीखने के अवसर तो बढ़ रहे हैं, बच्चा सीखता है, ठीक है, इससे सीखने के अवसर तो बढ़ रहे हैं, परंतु डिजिटल लत, उनको आदत पड़ जाती है इन चीजों की, एक तरह से जो है वो बच्चा इसमें घिरता चला जाता है और घंटों बर्बाद कर देते हैं बच्चे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और तमाम गेम्स वगैरह खेलने में। डिजिटल लत, परंतु डिजिटल लत और आभासी दुनिया और एकांत जैसी, एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, आभासी दुनिया मतलब वर्चुअल वर्ल्ड, आभासी दुनिया और एकांत जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, ठीक है, सीखने के अवसर बढ़ रहे हैं, परंतु डिजिटल लत, आभासी दुनिया और एकांत जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ये बात क्लियर है, समझ गए? अब नेक्स्ट पे चलें, देखिए फिर आता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन में। और आजकल हम कहें तो एक वर्ड चलता है छद्म आधुनिकता, ठीक है, फेक मॉडर्निज्म। छद्म आधुनिकता क्या है कि कई बार बच्चे जो है मॉडर्न होने को फैशन से जोड़ करके मान लेते हैं। फैशन से जोड़ करके कैसे मान लेते हैं कि अगर हम अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, या जो पश्चिमी जीवन शैली के कपड़े हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे कपड़े, कम कपड़े पहनते हैं और फिर हम उनको फ्लॉन्ट करते हैं बाहर, एक वो आजकल टर्म है कि कूल बॉय कूल गर्ल की तरह अगर घूमते हैं तो ही हम मॉडर्न हैं, है ना। एक बढ़िया फैशनेबल कपड़ा पहनने वाला या कम कपड़े पहनने वाला ही जो बालक है वो मॉडर्न है। ये क्या है? छद्म आधुनिकता है ना। और इसके कारण पूरी दुनिया में वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ये छद्म आधुनिकता तेजी से फैल भी रही है। और इससे क्या देखा जाता है? इससे देखा जाता है संस्कृति में परिवर्तन, अलग अलग संस्कृतियों में जो बदलाव आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? वैश्वीकरण के कारण आ रहे हैं। तो भूमंडलीकरण का प्रभाव किस पे पड़ता है? सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन हेडिंग लिख लेंगे, व छद्म आधुनिकता का प्रभाव। ये भूमंडलीकरण से जुड़ा है, ये प्रभाव बाल्यावस्था पर जो है वो भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से ही जुड़ा है। और बाल्यावस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा? बाल्यावस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव से बच्चों में जो पश्चिमी जीवन शैली है उसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। यही आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव से जो बच्चों में है पश्चिमी जीवन शैली के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तो यहां पर चाहे मैं यहां लिख देता हूं, पश्चिमी जीवन शैली के प्रति आकर्षण बढ़ा। शैली के प्रति आकर्षण। फिर और क्या देखा जाता है? अक्सर बच्चों में फैशन को लेकर के बहुत वो देखा जाता है और वो मानते हैं फैशन मतलब आधुनिकता, है ना। तो आधुनिकता कई बार बच्चों के लिए क्या बनकर रह जाती है? फैशन बनकर रह जाती है। आधुनिकता का मतलब हो गया फैशन, कि आप मॉडर्न हैं जब आप अच्छा फैशन करते हैं या कम कपड़े पहनते हैं। जबकि आधुनिकता का मतलब किससे होना चाहिए? सोच से मॉडर्न होना चाहिए। सोच से मॉडर्न होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, खुली सोच होनी चाहिए, लोकतांत्रिक विचारों वाली सोच होनी चाहिए, सभी को अपनाने की सोच होनी चाहिए, बेहतर चीजों को समझने की आपको सोच होनी चाहिए, सभी के प्रति आप जो है दयावान बने, सबके साथ आप अच्छे से पेश आए, ठीक है, सबके प्रति आदर रखें, दूसरे की बात भी सुने। ये है आधुनिकता। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने और आप सड़कों पर बदतमीजी करते घूम रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं,
अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, ये आधुनिकता नहीं है, ये सिर्फ छद्म आधुनिकता है, ठीक है, या भांडपन है। कठोर शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक भांडपन है जो सड़कों पर हमें देखने को मिलता है। हो क्या रहा है, इस सब के पीछे कुछ चीजों पर प्रभाव भी देखा जाता है। आजकल जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो जो पारंपरिक खेल हैं वो खत्म हो रहे हैं, जो पारंपरिक भाषाएं हैं वो खत्म हो रही हैं, क्योंकि आज बच्चे ग्लोबल भाषा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया से जुड़ सके। उन भाषाओं को सीखने पर तो बच्चा बल दे रहा है, पर अपनी जो लोक भाषा है, बोली है, जो लोक कथाएं हैं, उनको जानने पर आज बच्चे बल नहीं दे रहे हैं। और इससे क्या आ रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा है, सांस्कृतिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, पारंपरिक जो खेल हैं, पारंपरिक खेल, भाषा बोली, भाषा बोली या लोक कथा, ये सब क्या हो रही हैं, सीमित हो रही हैं। वह सांस्कृतिक मूल्य घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इनमें हम देखें तो लगातार जो है लोगों का रुझान इन चीजों में कम हो रहा है। कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक चीजों की तरफ रुझान बढ़ रहा है, और जो लोक परंपराएं हैं, लोक खेल हैं, उनकी तरफ रुझान घट रहा है। तो ये भी एक इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा, इससे वैश्वीकरण से असमानताएं भी बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कनेक्ट हो गया तो एक दूसरे को हम जानने लगे, उनके साथ व्यापार करने लगे तो समानताएं आ जाएंगी धीरे धीरे, कि सब एक समान हो जाएंगे, आर्थिक स्तर समान हो जाएगा, वैचारिक रूप से समान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, और आगे भी ऐसे होने की कोई संभावना नहीं नजर आती है। यानी वैश्वीकरण ने बाल्यावस्थाओं में भी असमानताओं को बढ़ावा दिया है। अगर आप सही से इस बात को समझेंगे तो वैश्वीकरण असमानताओं को बढ़ा रहा है। अभी मैं बताता हूं कैसे बढ़ा रहा है। असमानताओं का विस्तार, बाल्यावस्था में ही असमानताओं का विस्तार कैसे हुआ है, ये सब। वैश्वीकरण ने सब बच्चों को एक जैसा लाभ नहीं दिया है। सब बच्चों का जो वो है, सब बच्चों को जो सुविधाएं हैं पूरी दुनिया में एक समान नहीं मिली है। वैश्वीकरण के कारण हम देखें तो शहरी परिवेश में जो बच्चे हैं उन तक सुविधाएं पहुंच गई, या उन तक ज्यादा सुविधाएं पहुंची, पर ग्रामीण परिवेश वाले बच्चों के पास अभी भी सुविधाएं कम पहुंची हैं, या बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में पहुंची हैं। आप शहर का जो है देखें तो डिजिटल जो कनेक्ट है वो आज भी ज्यादा है ग्रामीण परिवेशों की तुलना में। जो उनका डिजिटल कनेक्ट है, यानी डिजिटल रूप से जो सुविधाएं हैं, वो शहरों में ज्यादा है, गांवों में कम है। यानी असमानताओं का विस्तार हुआ है, किसके कारण, भौगोलिकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। वैश्वीकरण ने सभी बच्चों को समान लाभ नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, सभी बच्चों को समान लाभ नहीं, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, शहरी बच्चों को ज्यादा लाभ मिला, क्यों, शहरी और संपन्न, शहरी संपन्न व निजी जो विद्यालय हैं उनमें आप देखो, शहर के विद्यालय, शहरी, इनमें क्या है, इनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं निजी विद्या, उनके पास सुविधाएं ज्यादा हैं, नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को अधिक लाभ या अवसर मिले हैं शहर में जो बच्चे हैं, जबकि ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं वो डिजिटल सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, कम मिली हैं। ग्रामीण
विद्यालयों में, क्योंकि हम यहाँ एजुकेशन के पर्पज से भी पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण विद्यालय या परिवेश में जो डिजिटल सुविधा है कम है या है ही नहीं। डिजिटल सुविधाएं कम। इससे क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन ने भी एक तरह का एक डिजिटल विभाजन पैदा कर दिया। क्या कर दिया? एक डिजिटल विभाजन पैदा कर दिया, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। आजकल की भाषा में उसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। एक नई प्रकार की असमानता, आर्थिक असमानता से अलग आजकल क्या देखा जाता है कि कहीं पर इंटरनेट की सुविधाएं बेहतर हैं, कहीं पर ये जो तकनीक है वो ज्यादा पहुंची है, और कहीं पर तकनीक का बिल्कुल अभाव है। यही क्या है? डिजिटल डिवाइड। आज हम एआई के जमाने में आ गए हैं, पर क्या ग्रामीण परिवेश में जहां अभी लोग एक नॉर्मल फोन या स्मार्टफोन ही यूज करना अभी उन्होंने शुरू नहीं किया या है नहीं उनके पास, या वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक दुनिया है जो एआई और एआई से आगे की बातें कर रही है, और एक दुनिया है जो अभी मोबाइल पे भी नहीं पहुंची है। तो ये क्या है? ये एक तरह से डिजिटल डिवाइड और खाई बढ़ती जा रही है। ये भी असमानता बढ़ती जा रही है, और ये असमानता वैश्वीकरण ने और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अब दुनिया कनेक्ट है, और दुनिया कनेक्ट है तो उसमें वही लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे जो कनेक्टेड हैं टेक्नोलॉजी से, और जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है वो और पीछे रह जाएंगे। तो ये हमेशा होता है, ग्लोबलाइजेशन का एक नकारात्मक प्रभाव ये भी देखा जाता है। ठीक है। दूसरा, इसमें एक चुनौती भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ चुनौतियां हैं, जैसे सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए चुनौतियां। बाल्यावस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव ये पड़ा है कि बच्चों की जो सुरक्षा है वो अब मुश्किल हो गई है। पर सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए चुनौती किसने पैदा की है? ग्लोबलाइजेशन ने। कैसे की है समझे। बच्चों का ऑनलाइन शोषण होता है। कई बार उन्हें ऐसी सामग्री उनके सामने दिखा दी जाती है, पेश कर दी जाती है जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, जो उनके लिए उचित नहीं है, या कुछ ऐसी सूचनाएं बच्चों के पास में आ जाती हैं जो उनके एज के लिए सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया या इंटरनेट पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। आप सर्च करें तुरंत आपके सामने जो है बहुत सारी सूचनाएं आ जाती हैं, जिस भी चीज रिलेवेंट्स के बारे में आप, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लेना चाहें। अब इससे जो है परिवार का नियंत्रण नहीं रहता, फैमिली का कंट्रोल नहीं रहता बच्चे पे, कि वो अपने बच्चे का वातावरण कंट्रोल कर सके कि बच्चा क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा। इंटरनेट पे बच्चा कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी देख सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है, पारिवारिक नियंत्रण कम हो गया। तो पहली बात इसमें आती है कि पारिवारिक नियंत्रण जो है वो इसमें कम हो जाता है। पारिवारिक नियंत्रण क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम हो गया, सोशल मीडिया की वजह से वो क्या हो गया? कम हो गया। और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि बच्चों का ऑनलाइन शोषण होना, बच्चों के पास हिंसक सामग्री पहुंचना, ये सब हो रहा है। ऑनलाइन शोषण, और इसमें बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि हिंसक सामग्री हो गई, या अनुचित सूचना हो गई, या यौन सामग्रियां हो गई। कई सारी चीजें हैं जो बच्चों के संपर्क में आ जाती हैं और जिसका उन पर गलत प्रभाव होता है। अब बच्चे उस अवस्था में नहीं है जहां पहले वो अपने घर में सुरक्षित थे या सीमित दायरे में थे, या उनका दायरा सीमित था तो उनके साथ दुर्व्यवहार होने का जो चांसेस थे वो भी कम थे। पहले भी ऐसे दुर्व्यवहार बच्चों के साथ होते थे, अगर वो कहीं आस पड़ोस में या कहीं इधर उधर कहीं चले जाते थे, ऐसी जगह जहां पर उनके साथ कुछ गलत हो सकता था, है ना। तो पर अब क्या है, अब घर में बैठे बैठे बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है, या कोई उसके साथ उसको मोबाइल पर क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, उससे क्या बात कर रहा है, इस पर नियंत्रण अब नहीं रहा, क्योंकि बच्चे अब
सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और इस कारण वो इन सब चीजों का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक चीज है, ठीक है। तो बाल्यावस्था अब एक वैश्विक पहचान बन चुकी है। बाल्यावस्था सिर्फ एक सीमित स्टेज के रूप में नहीं है, बाल्यावस्था एक वैश्विक पहचान है, ये हम समझ चुके हैं। क्या है? बाल्यावस्था एक अब ग्लोबल आइडेंटिटी के रूप में है, एक ग्लोबल आइडेंटिटी है, वैश्विक पहचान है, जिसमें बच्चा पूरी दुनिया से जुड़ा है। और अब हम कहते हैं ना, बच्चा अब एक सिर्फ एक देश या एक शहर या एक समाज का नागरिक नहीं है, बच्चा भी अब एक ग्लोबल सिटीजन है, इस पूरे विश्व का हिस्सा है, सभी से जुड़ा है, वैश्विक नागरिक बन चुका है। और इस सब का प्रभाव हम देख रहे हैं बच्चे की हर चीज पर, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, ओढ़ने से लेकर, खेलने से लेकर, सब पर उसका प्रभाव हम देख रहे हैं आता है, ठीक है। तो यानी वैश्वीकरण का प्रभाव बच्चे पर व्यापक रूप से पड़ता है, हर चीज पर पड़ता है, चाहे उसके भोजन पर हो, खेल पर हो, भाषा पर हो, जीवन शैली पर प्रभाव है ना, हर चीज पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है ये बात? तो बाल्यावस्था पहले से अधिक जटिल हुई या सरल हो गई है? पहले से और जटिल हो गई है, बहुआयामी हो गई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। कैसी बाल्यावस्था हो गई है? पहले से जटिल, और इसके जो आयाम हैं वो भी बढ़ गए हैं, जटिल व बहुआयामी बाल्यावस्था। आज के समय में अगर निष्कर्ष के तौर पर मैं कहूं, तो अभी जो बाल्यावस्था है बच्चों की, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत जटिल और बहुआयामी हो गई है। साथ ही साथ इस पर अब बाजार का बहुत प्रभाव है, बच्चों में अब क्या है, मार्केट का बहुत प्रभाव है, बच्चे उपभोक्ता के रूप में उभर करके आए हैं। जैसे शिक्षा पर ही हम अगर बात करें, अब शिक्षा कैसी हो गई है, शिक्षा पर अगर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव देखें, बताओ शिक्षा पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है, क्योंकि बाल्यावस्था शिक्षा से जुड़ी है सीधे सीधे, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, स्कूल जाता है, ठीक है, कोचिंग जाता है, ट्यूशन लेता है, वहां पर वैश्वीकरण भी जुड़ा है। भाई ये जो शिक्षा का बाजार है वो ये वैश्वीकरण से जुड़ा है सीधे सीधे। अब शिक्षा जब बाजार से प्रभावित है तो बच्चा भी उस बाजार से प्रभावित होगा, नहीं होगा? अब शिक्षा व्यवसाय के लिए हो रही है, शिक्षा किसके लिए है? व्यवसाय के लिए शिक्षा, या हम कहें कि बाजार के लिए शिक्षा, बाजारोन्मुख शिक्षा। बच्चों को नौकरी करने के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा हो रही है, ना कि उनमें नैतिक और मानसिक विकास के लिए शिक्षा। शिक्षा अब पहले से ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गई है, मार काट मची है, आगे निकलने की होड़ वाली शिक्षा है। कौन आईआईटी क्रैक करेगा, कौन जेई क्रैक करेगा, कौन नीट क्रैक करेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन पायलट बनेगा, ये कोर्स वो कोर्स, तमाम कोर्स क्या है, ये सब एक कंपटीशन की होड़ है, बच्चों में रेस लगी है, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा है। और प्रतिस्पर्धा शिक्षा का कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। इस सब का कारण है ग्लोबलाइजेशन। आगे निकलने की होड़ पैदा करी शिक्षा में भी किसने? ग्लोबलाइजेशन। और इसका प्रभाव किस पर हो रहा है? बालक पर हो रहा है। इस सब में कई सारी चीजें आती हैं आज के समय में, कोचिंग, एक सेकंड, रैंकिंग, ये सब सुनते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। रिजल्ट, परीक्षा, परीक्षा का दबाव, ये सब शब्द आप बस अपने इससे टॉपिक से जोड़ लें। बच्चों पर तनाव, बच्चों में तनाव क्यों है? इसी कारण है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, होड़ बढ़ी है, और तनाव बढ़ेगा तो बच्चों पर दबाव भी बढ़ेगा। दबाव बढ़ा है पहले की तुलना में। आज पहले की शिक्षा की तुलना में आज जो शिक्षा है वो बाजार के लिए शिक्षा है, कौशल हासिल करने के लिए शिक्षा है, कोई स्किल, कौशल आधारित शिक्षा बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, स्किल बेस्ड एजुकेशन।
कुछ ना कुछ काम सीखने के लिए एजुकेशन है। तो हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था जो है अब एक पहले की बाल्यावस्था की संकल्पना की तरह नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के युग में बाल्यावस्था उपभोक्तावाद की बाल्यावस्था है, तकनीक की बाल्यावस्था है, मीडिया और वैश्विक संस्कृति से जुड़ी हुई बाल्यावस्था है। यहाँ बच्चे को अवसर भी मिल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसकी जो संस्कृति है, समाज है, वो भी पीछे छूटता जा रहा है। बच्चों के बीच में असमानताएं बढ़ रही हैं, सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं। ये सब हम इस टॉपिक के अंदर कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई थिंक सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।